गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। हम पिनाइंकल की जीके जीएस वाली बुक सामान्य अध्ययन उसको कवर कर रहे थे, उसका बढ़िया तरीके से रिवीजन कर रहे थे। इसमें हमने 25 तक क्वेश्चन कवर कर लिए थे। ये हमारी हिस्ट्री चल रही है। चलो आज 16 से देखते हैं। 25 तक हो गए थे और 26 क्वेश्चन हमें देखना है। निम्न में से हड़प्पा सभ्यता के मेहरगढ़ पुरा स्थल में किस प्रकार के घर अवशेष मिले हैं? तो किस प्रकार के मिले हैं? वर्गाकार या आयताकार? ऑप्शन नंबर सी से ही हो जाएगा। यहाँ सॉल्यूशन देखिए इसका। वर्गाकार या आयताकार मेहरगढ़ में जानवरों की हड्डियों और घर के अवशेषों के प्रमाण खोजे गए हैं। मेहरगढ़ की खोज 1974 में जीन फ्रैंकोइस जारिगे ने की थी। यह पहला स्थल है जहां लोगों ने जौ और गेहूं उगाना शुरू किया। भेड़ और बकरी पालते क्योंकि यह सबसे पुराने गांव में से एक था। 27वां क्वेश्चन देखिए। इंडिया शब्द इंडस से आया, जिसे संस्कृत में डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? सिंधु। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सिंधु। यहाँ सॉल्यूशन देखिए। इंडस का स्थायी नाम सिंधु से बना है। भारत के अन्य नाम भारत, आर्यवर्त, हिंदुस्तान, तेंजिकू और जम्बूद्वीप है। 28वां क्वेश्चन। मध्य पाषाण युग की अवधि लगभग डैश वर्ष पूर्व से डैश वर्ष पूर्व तक मानी जाती है। तो यह इसमें ऑप्शन नंबर सी से ही हो जाएगा, 12,000 से लेकर 10,000 तक। सॉल्यूशन देखिए, 12,000 से 10,000। मोसोलिथिक काल, मध्य पाषाण युग, जो मध्य पाषाण युग है इसको मोसोलिथिक काल भी कहा जाता है। प्राचीनतम होलोसीन संस्कृति है। इसकी विशेषताएं: माइक्रोलिथ्स तकनीकी नवाचार। ये जो नवाचार है इसमें जो प्रयोग किए जाते थे वे शिकार के लिए धनुष और बाण, कांस्य ग्राइडर आदि। उत्खनन स्थल, इसमें देखिए तिलवारा, बागोर, तारसंग, मोरखाना, लोखाहिया, बीरभानपुर आदि। पोलियोथिक एज, पुराना पाषाण युग अवधि 500,000 से लेकर 10,000 ईसा पूर्व। नियोथिक एज, नवीन पाषाण युग अवधि 7,000 से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक। 29वां क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से क्या हड़प्पा वास्तुकला में एक दुर्ग के भाग नहीं है? इसमें ऑप्शन नंबर डी से ही हो जाएगा, जनता के लिए आवासीय भवन। इसका सॉल्यूशन देखिए। दुर्ग किसी कस्बे का मुख्य किलाबंद क्षेत्र होता है। हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या कांस्य युगीन सभ्यता का कालक्रम था 2600 से लेकर 1900 ईसा पूर्व है, जिसे दुर्ग और निचले शहर में विभाजित किया गया था। राखीगढ़ी हरियाणा में भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है। 30 क्वेश्चन देखिए। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानघर की आकृति कैसी थी? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, आयताकार थी। कैसी थी? आयताकार। उसका सॉल्यूशन देखिए। आयताकार। मोहनजोदड़ो से प्राप्त वस्तु तैयार वस्त्र, मंदिर जैसा महल, पशुपति मोहर, नृत्यकृति की मूर्ति, तराजू, विशाल स्नानागार, विशाल अन्नगार भंडार और मंगोलियन पुरोहित आदि है। 31वां क्वेश्चन। हड़प्पा की अधिकांश मोहरें डैश से बनी होती थी। तो वह किससे बनी होती थी? तो वह सिलखड़ी से बनी होती थी। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
सॉल्यूशन देखिए यहाँ पर, सैलखड़ी जिसको स्टीटाइट कहा जाता था, एक प्रकार का नरम पत्थर था। कुछ मोहरें टेराकोटा, सोना, सुलेमानी, चर्ट, हाथीदांत और चिकनी मिट्टी से भी बनी थी। पशुपति मोहर और गेड़ा मोहर दोनों महत्वपूर्ण मोहरें थी। 23वां क्वेश्चन देखिए, 32वां। एक सेल्टन नवपाषाण काल से डैश है, तो यह किसका एक सेल्ट है? यह एक, इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यह एक उपकरण था। इसका सॉल्यूशन देखिए, नवपाषाण काल शब्द पाषाण युग के अंतिम चरण को दर्शाता है। 3 अलग अलग काल, पूर्ण पाषाण काल, पुराना पाषाण युग, मध्य पाषाण और नवपाषाण। नया पाषाण युग, नवपाषाण काल अपनी महापाषाण काल वास्तुकला, कृषि पद्धतियों के प्रसार और पॉलिश किए गए पत्थरों और औजारों के लिए जाने जाते हैं। 33वां क्वेश्चन देखेंगे, माइक्रोलिथी डैश का इस्तेमाल प्रारंभिक मनुष्यों द्वारा किया जाता था, तो किसमें किया जाता था? देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पत्थरों के औजारों का। जो माइक्रोलिथी पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल प्रारंभिक मनुष्य द्वारा किया जाता था। इसका सॉल्यूशन देखिए, माइक्रोलिथी का उपयोग भाले के बिंदुओं और तीर के निशानों में किया जाता था। इन उपकरणों का उपयोग बड़े जानवरों के मांस सहित नए खाद्य पदार्थों को काटने, कुचलने और उन तक पहुंचाने के लिए किया जाता था। निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पुरापाषाण स्थल है? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, हुसगी भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पुरापाषाण स्थल है। हुसगी ग्राम पंचायत कार्यकालय में कुछ पुराने पाषाण युग के पत्थर कटने के उपकरण मिले हैं और रखे गए हैं। 35वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सोर्तुगई हड़प्पा काल की एक व्यापारिक चौकी थी और यह आसपास के क्षेत्र में स्थित लेपिज लेजुली लार्जवर्द मणि की खानों से जुड़ी हुई प्रतीत होती है। इसका संबंध अन्य अफगान कीमती सामानों के साथ टिन व्यापार अफगानिस्तान में पाया जाता है और ऊंट व्यापार से भी था या हो सकता है। 36वां देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से कौन से स्थल सिंधु नदी के तट पर नहीं है? तो कौन से नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, रोपड़। सॉल्यूशन देखिए, रोपड़ सतलुज नदी के तट पर स्थित है। विशेषता, इसकी पहचान उत्खनन से प्राप्त स्टीटाईसील और जूली हुई मिट्टी पर निशानों से हुई। तांबे के औजार, साथ ही टेराकोटा में मोती और चूड़ियाँ भी खोजी गई हैं। अब हमारा वैदिक काल शुरू हो जाएगा, जो 1500 से लेकर 600 BC तक था। 37वां क्वेश्चन देखिए, इसमें हम सब टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। पहले हमने सिंधु घाटी और प्रागैतिहासिक काल पढ़ा है, अब हम वैदिक काल पढ़ेंगे। देखिए 37वां क्वेश्चन, अश्किनी जो सप्त सिंधु का एक भाग थी, वर्तमान समय में निम्नलिखित में से किस नदी का नाम है? तो यह किसका नाम है? ऑप्शन नंबर सी, चिनाब। यह इसका डिस्क्रिप्शन देखिए, भारतीय नदी के प्राचीन नाम वितिस्ता झेलम का नाम है, पुरुषनी रावी का है, सतुर्दी सतलज का है, विपशा व्यास का है, सदा नीरा गंडक का है और
दृश द्विती घाघर का है। 38वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वेद भारत के पूर्व वैदिक काल के लोगों के जीवन का वर्णन करता है और इसमें 10 मंडलों में विभाजित 28 सूक्तों का संग्रह है? यह इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऋग्वेद। ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूत्र है। इसका सॉल्यूशन देखिए, ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं जिसमें अमोघ बल खिलय मंत्र शामिल है। वे एक प्राचीन भाषा शास्त्रीय संस्कृत में विकसित में रचित थे। ऋग्वेद 4 वेदों में से सबसे प्राचीन और हिंदू परंपरा के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक है। यह देवताओं की स्तुति में भजनों का एक बड़ा संग्रह है जो विभिन्न अनुष्ठानों में गाए जाते हैं। अन्य वेद, सामवेद, गायन का सबसे प्राचीन वेद यजुर्वेद, इसमें प्रथाओं का वेद भी कहा जाता है। और अर्थवेद, यह जादू टोना और वशीकरण से संबंधित वेद है। निम्नलिखित में से ये देखिए 39वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वेद कृष्ण और शुक्ल 2 पक्ष भेदों में उपलब्ध है और उसमें सार्वजनिक या व्यक्तिगत रूप से भी जानने वाली अनुष्ठान विधियों का वर्णन है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यजुर्वेद। यजुर्वेद के उल्लेखनीय उपनिषद बृहदारण्यक, ईशा, तैत्तिरीय, कंठ और मैत्री, ऋग्वेद में प्रसिद्ध गायत्री मंत्र और पुरुष सूक्त भी शामिल है। अर्थवेद जादू टोना मंत्रों की पुस्तक है। इसमें 730 श्लोक, सूक्त और 20 भाग खंड हैं। 40वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस देवता को उत्तर वैदिक काल में एक नए उपनाम हल का स्वामी प्राप्त हुआ या हल के स्वामी के नाम से जाना जाता है? तो कौन है? ऑप्शन नंबर डी, इंद्र। इसका सॉल्यूशन देखिए, इंद्र गड़गड़ाहट, बिजली, बारिश और युद्ध के वेदों का देवता भी है। ऋग्वेद में इंद्र की स्तुति में लगभग 250 या 250 सूक्त हैं और इंद्र को इसमें सबसे प्रमुख देवता भी माना जाता है। वरुण समुद्र, ब्रह्मांडीय व्यवस्था और विधि के वैदिक देवता हैं। 41वां क्वेश्चन देखेंगे, वैदिक आर्य सप्त सिंधु नामक क्षेत्र में रहते थे जिसका अर्थ 7 नदियों द्वारा अप्रवाहित क्षेत्र है। 7 नदियों में से एक झेलम नदी है। इसका प्राचीन नाम क्या है? इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, वितस्ता। इसका नाम वितस्ता है। सप्त सिंधु नदी और उनके प्राचीन वैकल्पिक नाम इंडस, सिंधु, सिंगी, खबन, झेलम, हाइडस्पेस, चिनाव, अस्किनी, चंद्रभागा, रावी, पुरुषनी और ऐरावती, ब्यास, विपाशा, हाइफेसिस, सतलुज, सुतुर्दी, जरादोश और सरस्वती नदी। वैदिक साहित्य में पंजाब को सप्त सिंधु के नाम से जाना जाता है। 42वां क्वेश्चन देखिए, प्रारंभिक वेद काल में धनवान व्यक्ति को डैश के रूप में जाना जाता था। तो उसको किसके रूप में जाना जाता था? गोमत के रूप में जाना जाता था। सॉल्यूशन देखिए इसका यहाँ पर, प्रारंभिक वैदिक काल जो कि 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक था, जिसे ऋग्वैदिक काल भी कहा जाता है। उत्तर वैदिक काल, यह 1000
1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक था। वैदिक काल के दौरान अन्य शब्दावली राजन प्रमुख को जनसेय गोपपति या गोपा कहा जाता था। गायों का रक्षक कहा जाता था। जो ये प्रमुख था जिसको गोपा भी कहा जाता था, यह गायों का रक्षक कहा जाता था। गविष्ठिस या गवेषणा यह गायों के लिए युद्ध के नाम से जाना जाता था। पुरोहित मुख्य पुजारी और मंत्री। सेनानी सेना का नेता या सेना के नेता। समिति लोगों की आम सभा को समिति कहा जाता था। और सभा बुजुर्गों की परिषद को सभा कहा जाता था। कुल परिवार को कहा जाता था। कुलपा परिवार के मुख्य को कहा जाता था। और विषयपति द्वारा संचालित गांवों का समूह गण सभा को कहा जाता था। 43 देखिए यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस वेद में 10 राज्य युद्ध यानी 10 राजाओं का युद्ध का उल्लेख है? तो किसमें है? ऋग्वेद में। ऑप्शन नंबर सी। मंत्रों की पुस्तक ऋग्वेद को कहा जाता था। सभी वेदों में सबसे पुराना लगभग 1500 ईसा पूर्व तक। इसमें 10,552 मंत्र, 1028 सूक्त और 10 मंडल थे। मंडल 1 और 10 सबसे छोटा और सबसे लंबी किताब है। यहाँ पर 44वां देखिए, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण मुख्य रूप से खेती, पशुपालन और व्यापार जैसे काम करता था? तो वो थे वैश्य। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन देखिए, वैदिक युग 1500 से 600 ईसा पूर्व तक। इस काल में वेदों ऋग, यजुर, साम और अर्थ की रचना हुई। चार वर्ण ब्राह्मण जो उनकी पुजारी और कानून के शिक्षक, क्षत्रिय योद्धा, राजा और प्रशासक, वैश्य महाजन व्यापारी और शूद्र कारीगर और मजदूर। जो शूद्र थे इनको सबसे नीचे का दर्जा दिया जाता था। आपने महाभारत में भी देखा होगा, कर्ण एक शूद्र था। 45 क्वेश्चन, आर्यों की मुख्य प्रमुख सामाजिक इकाई डैश थी? तो वह क्या थी? जन। ऑप्शन नंबर डी जन। जिसको जनजाति कहा जाता है। गण आदिवासी या कबीले आधारित सभाएं, परिषद, समितियों या सभाओं के समान एक छोटी संस्था जिसमें विशेष रूप से ब्राह्मण शामिल होते हैं। राजन एक प्रकार का मुखिया या राजा। आर्यों द्वारा प्रयुक्त अन्य शब्द, अयस्क धातुओं के लिए प्रयुक्त शब्द, तांबा, कांस्य। कुल परिवार और कुलपा परिवार का प्रमुख, ग्रामीणी गांव का मुखिया और संग्रहित्री कोषाध्यक्ष जो धन का लेखा जोखा रखता है, जो राज्य के धन को देखता है कि कितना जा रहा है कितना आ रहा है वो। 46 क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, 4 वेदों में से किस में बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचने के लिए जादू मंत्र और तंत्र मंत्र का संग्रह है? तो यह है, सबको पता है, अर्थवेद। ऑप्शन नंबर डी। इसमें देखिए, जादुई मंत्रों का ग्रंथ अर्थवेद को कहा जाता है। इसमें 730 सूक्त, 5987 मंत्र और 20 अध्याय खंड हैं। सामवेद संगीत भजन का ग्रंथ है। गायन का सबसे पहला संदर्भ इसी में ही मिलता है। इसमें 1875 श्लोक हैं। यजुर्वेद देखिए, अनुष्ठानों की पुस्तक कहा जाता है। 2 प्रकार के हैं, कृष्ण
जिसको काला कहा जाता था, और शुक्ल, यह सफ़ेद होता था। ये चारों वेद भी संहिता या एक संग्रह है। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष होता है ना, वही है ये। 47 क्वेश्चन देखिए। पूर्व मीमांसा स्कूल ऑफ फिलोसफी की स्थापना प्राचीन भारत में डैश द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? जैमिनी द्वारा। इसका डिस्क्रिप्शन देखिए। पूर्वी मीमांसा यानी पूर्व अध्ययन को धर्म मीमांसा और क्रम मीमांसा यानी कार्यों का अध्ययन के रूप में भी जाना जाता है। 6 मुख्य हिंदू दर्शन हैं, जैसे कि सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन। बदरायन ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र के रचयिता है। पतंजलि योग सूत्र का दर्शन है, रचयिता है। कपिल यह संख्या दर्शन के रचयिता है, और व्यास यह महाभारत, वेद और पुराण के रचयिता है। 48वां देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत का सबसे पुराना ग्रंथ है? तो यह है ऋग्वेद। इंद्र मुख्य देवता है। गायत्री मंत्र यानी सावित्री को समर्पित, जो ये गायत्री मंत्र है ये सावित्री को समर्पित है। ऋग्वेद से लिया गया है। महाभाष्य पतंजलि, अर्थशास्त्र चाणक्य की बुक है। 2007 में 1800 से 1500 ईसा पूर्व की 30 ऋग्वेद पांडुलिपियों को यूनेस्को के मेमोरियल ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। 49 क्वेश्चन देखिए। भारत वंश के नाम पर इंडिया का नाम भारत रखा गया। निम्नलिखित में से किस वेद में इस वंश का सर्वप्रथम उल्लेख है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऋग्वेद। 10 मंडल अध्यायों में 1028 सूक्त हैं। मंडल पहला और 10वां मंडल नवीनतम मंडल है। चतुर्वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र को कहा जाता है का उल्लेख पहली बार 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में किया गया था या मिलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए। जैन तथा बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे, उसी समय ब्राह्मणों ने 4 आश्रमों की व्यवस्था की। निम्नलिखित में से किस आश्रम की व्यवस्था नहीं की गई थी? मतलब इन चारों में से वो कौन सा आश्रम है जिसकी व्यवस्था नहीं की गई थी? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, परमार्थ आश्रम। आश्रम यानी जीवन का एक चरण। लोगों के जीवन को 4 चरणों में विभाजित किया गया था। ब्राह्मण, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ्य और संन्यास। पुरुषों यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को आश्रम के चरणों का पालन करने की अनुमति थी। महिलाओं को वेदों का अध्ययन करने की अनुमति नहीं थी और उन्होंने अपने पतियों द्वारा चुने गए आश्रमों का पालन करना पड़ता था। 51वां क्वेश्चन देखिए। संस्कृत भाषा डैश भाषा परिवार का हिस्सा है? तो यह किस परिवार का हिस्सा है? इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, भारत यूरोपीय। यहाँ देखिए, भारत यूरोपीय, इसमें संस्कृत, असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी शामिल है। 52वां क्वेश्चन देखिए। पारंपरिक हिंदू धर्म में भारतीय साहित्य में कितने वेद हैं? तो ये 4 वेद हैं। वेद के प्रकार: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। प्रत्येक वेद के 4 उपखंड हैं: संहिता,
मंत्र और आशीर्वाद, अरण्यक, अनुष्ठान, समारोह, बलिदान और प्रतीकात्मक बलिदान का पाठ। ब्राह्मण, अनुष्ठान, समारोह और बलिदान पर टिप्पणी। और उपनिषद, अध्ययन, दर्शन और आध्यात्मिक ज्ञान पर चर्चा करने वाले ग्रंथ। 53 देखिए, कुल कितने वेदांत हैं? तो कुल 6 वेदांत हैं। शिक्षा यानी फोनेटिक्स, कल्प यानी रिचुअल, कैनन। दोस्तों शायद लाइट चली गई है और इसमें साफ वीडियो नहीं आ पाएगा, बाकी हम आगे करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब, ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। हम ये पूरी बुक कवर करेंगे और इसका अच्छे से रिवीजन करेंगे, क्योंकि जो 2025 के एग्ज़ाम होंगे ना, उनके लिए ये बुक एफिशिएंट है, इससे बाहर तो नहीं जाएगा, पर करंट अफेयर से भी आता है, तो वो अलग से हम पढ़ लेंगे बाद में। थैंक यू।